टिक न्यूज। सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी के सभी राजस्थान के विधायकों ने अपना समर्थन धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बात कर रही हूं आप सबके बीच सचिन पायलट को मिले हुए नए समर्थन के बारे में। समर्थन उन्हें तमाम बड़े नेताओं का मिला। राजस्थान में अशोक गहलोत के गुट से उन्हें खुलकर समर्थन मिलने लगा है। पहले गहलोत गुट पूरी तरह से थी नाराज। 102 विधायकों का समर्थन मिलेगा तभी सचिन को सीएम पद पर बैठाया जाना सही होगा। हाईकमान से सीधा नाराज, हाईकमान के आगे 3 शर्त रखते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस्तीफे तक की धमकियां दे दी थी। लेकिन इस तरह की खबरें फैलने पर कि कांग्रेस पार्टी से हाईकमान सोनिया गांधी नाराज चल रही है, राजस्थान कांग्रेस से नाराज चल रही है कि हाईकमान की बात तक नहीं सुनी जा रही है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि विधायकों का खुलकर अपना विचार प्रकट करना शुरू हो गया। आज सुबह से ही दिव्या मदेरना की बात करेंगे हम, जो कि लगातार ही सचिन पायलट के पक्ष में नजर आ रही है। गहलोत गुट के अपने ही नेताओं ने सीधा कह दिया है कि सचिन पायलट से हमें दिक्कत नहीं, हाईकमान जो कहेगा वो फैसला सही होगा। जी हां, शांति धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई है दिव्या मदेरना और खुलकर उन्होंने कहा अजय माकन ने जो कहा था उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को अलग बात के साथ बुलाया गया था। ये नहीं बताया गया था कि सचिन को सीएम बनाने के लिए मत रखने के लिए बुलाया जा रहा है। जी हाँ, हर बात को स्वीकार नहीं करते नजर आई दिव्या, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर सचिन को सीएम बनाना ही तय किया गया है, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार ने मिलकर ये फैसला लिया है, कांग्रेस की हाई कमान का ये फैसला है, तो उस फैसले को हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने जो गहलोत गुट से आते हैं उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की हाई कमान की बातों से वो नहीं है नाराज और हाईकमान के हर फैसलों को स्वीकार किया जाता है। सचिन पायलट की सीएम बनने से किसी भी विधायक को कोई दिक्कत नहीं है। गलत खबरें फैलाई गई। शांति धारीवाल ने जो कहा, महेश जोशी ने कहा, उनकी अगर बात की जाए तो उन्हें लेकर मोर्चा खोलती दिव्या नजर आई, जिसके बाद मालूम चलता है कि वाकई में सचिन पायलट के पक्ष में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अब नई तरीके से नई राजनीति शुरू कर दी है। जी हाँ, नई सरकार राजस्थान में बनने वाली है। पहले तो राहुल गांधी ने सचिन पायलट को जो वायदा किया था 2020 से लेकर 2022 तक, अभी तक वो बगैर पद के मैदान पर हर जंग में कांग्रेस के साथ खड़े थे। अब अशोक गहलोत को सीएम पद छोड़कर क्यों आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनना पड़ेगा कहा जा रहा है, इसके पीछे का भी कारण बता दें। वजह बताया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गैर गांधी अगर देखा जाए तो वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता अशोक गहलोत ही हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी को एकत्रित करके राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ बड़े स्तर पर राजनीतिक रंग बिखेर सकते हैं। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत ने बीजेपी को करारी मात देकर जमकर अपनी सत्ता को मजबूत किया, इसलिए विश्वास सोनिया गांधी का उन पर ज्यादा है। देखा जाए तो कमलनाथ को पहले ऑफर दिया गया था कुछ टाइम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, लेकिन उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था मध्य प्रदेश में। अब सीएम पद तो छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज कराते हैं तो सीएम पद उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सदस्य एक ही पद पर रह सकता है। राहुल ने ये वायदा किया था, चिंतन शिविर में ये फैसला लिया गया। अब ऐसे में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि 30 सितंबर तक, जब तक नामांकन दर्ज किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी की तरफ से, तब तक सचिन पायलट के सीएम बनने को लेकर यही एक वाद विवाद जारी रहेगा। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अजय माकन जो चिट्ठी लेकर पहुंचे सोनिया गांधी के पास दिल्ली में, जैसे ही सख्ती सोनिया गांधी ने दिखाई, सभी विधायक दल जो कि बागी तेवर दिखा रहे थे, जो गहलोत गुट के थे, वो नरमी दिखाते नजर आए, यानी कि उनकी बातों में आने के लिए तैयार नहीं थी सोनिया गांधी। तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की बात अब गहलोत गुट ने मानने के लिए खुद को हाँ कह दिया है। अब अशोक गहलोत के साथ ये धोखा कहे या फिर सोनिया गांधी की सख्ती कहे, सचिन के पक्ष में गुट पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।